रावण के 10 सर की सच्चाई जान वैज्ञानिक भी है हैरान। हमेशा से ही हम लंकापति रावण के 10 सिरों वाली कहानी को सुनते आ रहे हैं। अद्भुत शक्तियों वाले रावण के 10 सिर थे, ऐसा हमारे कथाओं में कहा जाता है। लेकिन इसे लेकर आज के समय में अलग ही विमर्श हो रहा है। तो क्या थी रावण के 10 सिरों की सच्चाई? क्या सच में रावण के थे 10 सिर या ये महज एक कल्पना मात्र है? आज हम इसी राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं। हम सच बताना शुरू करें इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बने रहिए हमारे साथ इन वीडियो के एंड तक। तो आइए शुरू करते हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि रावण के 10 सिर नहीं थे, किंतु वह लोगों में 10 सिर होने का भ्रम पैदा कर देता था। इसी कारण से लोग उसे दशानन कहते थे। कुछ विद्वानों के अनुसार रावण 4 वेद और 6 दर्शन का ज्ञानी था, इसीलिए उसे दसकंठी भी कहा गया। दसकंठी कहे जाने के प्रचलन में उसके 10 सिर मान लिए गए होंगे। जैन शास्त्रों में बताया गया है कि रावण अपने गले में 9 मणियों को पहनता था। उन मणियों में उसके 9 सिर दिखाई देते थे। शायद यही वजह है कि लोगों को रावण के 10 सिर होने का भ्रम हो। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार रावण अपने आराध्य भगवान शिव की घोर तपस्या कर रहा था और जब भगवान शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न नहीं हुए तो उसने अपने सिर को काटकर भगवान के चरणों में रख दिया। सिर की आहुति के बाद भी भोलेनाथ प्रसन्न नहीं हुए तो उसने एक एक करके 10 बार अपने सिर की आहुति दी। 10वीं आहुति के बाद भोलेनाथ प्रकट हुए और उसे 10 सिरों का आशीर्वाद दिया। तभी से रावण को दशानन कहा जाने लगा, अर्थात 10 सिर वाला। श्री रामचरितमानस में भी बताया जाता है कि भगवान राम जब रावण का सिर अपने बाण से काट देते थे तो उसी जगह दूसरा सिर आ जाता था। इसमें सोचने वाली बात है कि क्या किसी भी अंग के कट जाने के बाद पुनः उसी जगह पर अंग दोबारा कैसे उत्पन्न हो जाता है? इससे एक बात सिद्ध होती है कि रावण के वह सिर आर्टिफिशियल थे। वाल्मीकि रामायण में भी महर्षि वाल्मीकि ने रावण के लिए 10 सिर सूचक शब्दों जैसे दशानन, 10 ग्रीव, 10 कंधर आदि का प्रयोग किया है। महर्षि ने जहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग किया है वहाँ हम पाते हैं कि रावण अपने 9 प्रमुख मंत्रियों के साथ हैं, जबकि अन्य जगहों पर रावण के लिए लंकेश, लंकेश्वर, राक्षेश्वर आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। हालांकि रावण के 10 सिर होने का एक प्रसंग और है कि जब रावण की बहन शूर्पणखा घायल अवस्था में रावण के दरबार में पहुँचती है तो वह अपने मंत्रियों से घिरा था। तब वाल्मीकि लिखते हैं कि विंशद्धुजम दशग्रीवम दशनीय परिच्छदम, अर्थात उसके 20 भुजाएं और 10 मस्तक थे। इसी तरह जब हनुमान को बंदी बनाकर रावण की राजसभा में ले जाते हैं तो हनुमान देखते हैं कि रावण के 10 सिर हैं। लेकिन इसके पहले की रात को माता सीता की खोज में हनुमान जब रावण का महल देख रहे थे तब रावण अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रहा था। तब उसके शरीर में सिर्फ एक सिर था। हालांकि अधिकतर पुराण और विद्वानों ने ये दावा किया है कि रावण एक मायावी व्यक्ति था जो अपनी माया की मदद से 10 सिर और 20 भुजाओं का भ्रम पैदा कर देता था। उसकी माया और जादू के चर्चे सब जगह थे। कुछ विद्वान मानते हैं कि रावण का सीता के सामने राम का कटा हुआ सर ले जाना कृत्रिम था। चूंकि वह मायावी था इसलिए वह अपने माया जाल से ऐसे आर्टिफिशियल सिर बना सकता था। मेडिकल साइंस के एक्सपर्ट्स की माने तो रावण के 10 सिर एक बीमारी की वजह से थे। कुछ लोगों को हमारा ये कहना बुरा लग सकता है कि हम उनकी पौराणिक एवं धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। बुजुर्गों की माने तो रावण के 10 सिर 10 बुराइयों के प्रतीक हैं। ये 10 बुराइयां काम, क्रोध, द्वेष, लोभ, मोह, घृणा, पक्षपात, अहंकार, व्यभिचार और धोखा, इन सभी को रावण के 10 सिरों के रूप में दर्शाया गया है। यानी कि ये कहा जाता है कि रावण के 10 सिर प्रतीकात्मक हैं, ना कि प्राकृतिक और स्वाभाविक। अब इस बात पर रिसर्च हो सकता है कि क्या वास्तव में रावण के 10 सिर थे या फिर यह एक वहम मात्र है। आपको क्या लगता है कि क्या वास्तव में रावण के 10 सर थे? आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।